कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान, आमने सामने किसान और सरकार। जी हाँ, किसान अपनी मांगों को लेकर के पिछले 17 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं किसान। इस बीच सरकार से कई दौर की बात हुई, लगातार मान मनोबल का जोर चलता रहा और कई बार तो लगा कि जैसे अब डेडलॉक टूट जाएगा, लेकिन फिर बात वहीं के वहीं अटक गई। किसान चाह रहे हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी मांग है, तीनों जो कानून है, जो बिल है, उनको रद्द किया जाए और इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। तो इधर लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है। कृषि मंत्री से बात हो रही है, तमाम दूसरे पीयूष गोयल जो दूसरे मंत्री हैं उनसे बात हो रही है और आज भी राजनाथ सिंह ने किसानों के 5 नेताओं से अपने आवास पर बात की, मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसानों ने अपना 22 सूत्री मांग पत्र उनके सामने प्रस्तुत कर दिया और उसमें पहली मांग यह कि किसान आयोग का गठन किया जाए, ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं। तो एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, दूसरी ओर किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, इसमें देश के बाकी किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरी ओर किसान इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने टोल प्लाजा को फ्री करने की कोशिश की, कई जगहों पर वो कामयाब हुए और कई जगह उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इसको लेकर के आगे भी वो अपनी लगातार रणनीति बनाते जा रहे हैं। अब 14 तारीख को अगली रणनीति होगी कि एक और जगह को ब्लॉक किया जाएगा और इसके साथ ही साथ में आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। उसके अलावा 19 तारीख को शहीदी दिवस है, तो उस दिन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। लगातार किसान अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सरकार को बता भी रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो दूसरी ओर किसान कह रही है कि ये जो आंदोलन है, ये मात्र कुछ 10% किसानों का आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, इससे 90% किसानों को कुछ भी लेना देना नहीं है। आरोप ये भी लगे कि इस आंदोलन को लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है और कई बार आरोप लगे कि चीन और पाकिस्तान प्रायोजित हो गया है, खालिस्तानी लोगों ने इसको का प्रायोजित किया है। तो तमाम तरह के आरोप भी लगे। इन सब आरोपों के बीच में ये आंदोलन लगातार जारी है और अब किसान और सरकार आमने सामने आ गई है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए कहा कि ये बिल किसानों की बेहतरी के लिए है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बिल वापस नहीं होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर होगा क्या, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल अब तक हुआ क्या, सरकार के सहयोगी ही उनसे थोड़े बहुत नाराज हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अब सरकार से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए अपना प्लान मीडिया के सामने रखा। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, किसानों को संशोधन मंजूर नहीं है। किसान नेताओं के मुताबिक धरना दिल्ली के 4 पॉइंट पर चल रहा है और अब कल राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को सारे देश की डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे और सुबह 8 से 5 बजे तक अमर अनशन पर बैठेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है। जो फैसले इस पंचायत में लिए जाएंगे सारे फैसले वही रहेंगे। जैसे अब
टोल का लिया है या 14 तारीख को धरने का लिया है, वो जैसे जैसे रहेंगे उसके आगे भी जो फैसला होगा वो ऐसे माना जाएगा। हम पूरे हरियाणा में या पूरे देश में जहां भी हम मैसेज दे सकते हैं वो हमारा फैसला सेम रहेगा। 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। कड़ाके की ठंड के बीच सिंधु बॉर्डर पर 7वें दिन धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7वें दिन के अनशन पर देश भर के टोल प्लाजा पर धरना देते हुए टोल फ्री कर दिया है। हालांकि कई जगह किसान टोल फ्री नहीं कर पाए, लेकिन कई जगह किसान कामयाब हो गए। तो बीते 17 दिनों के किसान आंदोलन की बात करें तो 26 नवंबर पंजाब हरियाणा से किसानों ने दिल्ली कूच की। 27 नवंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। 28 नवंबर किसानों के प्रदर्शन को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हुई। 29 नवंबर को किसानों ने बुराड़ी मैदान जाने की अपील ठुकराई। 30 नवंबर किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर गुरु नानक जयंती मनाई। 1 दिसंबर दूसरे दौर की बात हुई, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। 2 दिसंबर किसानों का आंदोलन तेज हुआ, तीसरी दौर की बात हुई। 3 दिसंबर किसान संगठनों और सरकार के बीच चौथी दौर की मीटिंग हुई। 4 दिसंबर को किसानों ने बैठक के लिए रणनीति बनाई। 5 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बात हुई। 6 दिसंबर को किसानों ने रामलीला मैदान में जाने की कोशिश की। 7 दिसंबर विपक्ष ने किसानों को भारत बंद का समर्थन दिया। 8 दिसंबर किसानों ने पूरे देश में भारत बंद किया। 9 दिसंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों को पहली बार लिखित प्रस्ताव भेजा गया। 10 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। 11 दिसंबर को किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। बता दें कि किसान बीते 17 दिनों से सरकार से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार बात बेनतीजा रही। मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की और बातचीत से मामले का हल निकालने की बात कही, लेकिन हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो एक और बातचीत का सिलसिला जारी है और दूसरी ओर किसान और सरकार आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम 700 जिलों में अपनी आवाज़ बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये बिल उनके लिए लाभकारी है। तो दूसरी ओर किसानों ने भी मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि हम लगातार अड़े रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष दुर्गेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका जावेद खान साहब। और हमारे साथ में जगदेव सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो हैं प्रोफेसर धर्मराज सिंह जी, डीन है चंद्रशेखर कृषि आजाद विश्वविद्यालय के डीन है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हम आप ही से समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, आपको इस बिल से क्या लगता है? हालांकि आप सरकारी पद पर हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखेंगे। समय समय पर नीतियां समय के अनुसार बनाती हैं और समय की ये आवश्यकता है कि जो हम लोग अभी सरकार की तरफ से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं जिले लेवल पर, वो किसानों की ही संस्था है, किसानों के लिए किसानों द्वारा बनाई जा रही है। और इसमें जो है किसानों का जो प्रोड्यूस होगा उसको किस तरह से आप मार्केटिंग में व्यवस्था में आप मदद करेंगे, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यह जो इस पर हम लोग 23 तारीख को जो है वेबिनार भी करने जा रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो है इनका क्या रोल होगा किसानों के प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, उसको कैसे बेचा जाएगा,
ये सब सारी व्यवस्थाओं पर किसान के लिए ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो भारतीय कृषि जो कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बिल इन। हेलो जी जी जी, अपनी बात रख सकते हैं। जी इंडियन जी, एग्रीकल्चर बात रख सकते हैं। और भारतीय कृषि स्वयं में एक जो है जुआ के समान है। जैसे कि अगर कोई बुआई करता है किसान और अगर सरसों की बुआई किया है, पानी बरस गया तो सरसों की जमाव नहीं होती है। अगर चना बोता है, मटर बोता है तो कुछ जमता है, कुछ नहीं जम। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसान का जो बुआई से लेकर के कटाई तक का जो खर्च होता है वह जो है कि कई बातों पर आधारित है, जिसके लिए कि सिंचाई है, खाद है, बीज है, इन सब की समय पर उनको जो मुहैया कराया जाए और समय पर बुआई हो और प्रकृति उसका साथ नहीं देती है तो उसके लिए जो है कि फिर कोई कुछ मदद करने के लिए आगे नहीं आ पाता है। और इस तरह से अगर वो कर्ज में डूबता है किसान तो उसकी हालत खराब होती है। यह जो है कि भारतीय कृषि की बहुत बड़ी विडंबना है। और जहां तक किसानों की बात अगर हम करें तो अगर ये देखा जाए तो देश आजाद होने के बाद 1950 तक सर इस बिल पर भी जल्दी से किसान सर इस बिल पर भी जल्दी से अपनी राय दे दीजिए। पद पर बैठे हुए हैं और जो है कि सरकारी पद पर बैठने से हमें ऐसा लगता है कि हम जो है इसके बारे में अपनी राय इस समय व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है कि जो कृषि अर्थशास्त्र विभाग है उस विभाग की जो है कि यह कार्य दायित्व होता है। मैं अधिष्ठाता कृषि संकाय के पद पर कार्यरत हूं तो इस पर हम अभी अपने विचार क्लियर कट हम नहीं आपको दे पाएंगे। मजबूरी समझ सकता हूं मैं। चलिए, मजबूरी समझ सकता हूं मैं आपकी। ठीक है, बने रहिए सर, हमारे साथ में आएंगे आपके पास में। चलिए, क्या हमारे साथ दुर्गेश वर्मा जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आंदोलन कब तक चलता रहेगा, कब खत्म होगा ये आंदोलन? अगर उन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो आंदोलन कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। आंदोलन 6 महीने 6 साल किसी को नहीं पता है। 6 महीने 6 साल भी चल सकता है। अगर हम लोग ये मांग नहीं कर रहे हैं, कोई भी किसान नेता अगर ये मांग नहीं कर रहा है कि हमें ये बिल चाहिए, तो मोदी जी कौन सी उनको जल्दी पड़ी थी कि तीनों बिल हमको थोप दिए गए हमारे ऊपर? कोई हमें ये बता दे कि अगर हमें भूख नहीं लगी है तो आप हमें खाना क्यों दे रहे हो? हम मांगे तो कोई चीज, आप बिना मांगे हमें क्यों दे रहे हो? उसके ऊपर से आप हमें बता रहे हो आपके फायदे के लिए है। अरे आप कह रहे हो कि मैं 700 कौन से वो चौपाल कराऊंगा, सबको मैं बताऊंगा। आप हमें क्या बताओगे? आप उसकी ABCD पता हो तभी हमें बताओगे ना। है आप हमें उसकी डिमेरिट बता दो, हमें मेरिट बता दो, उसके लाभ उसकी हानि हमें बता दोगे। अरे हमें भी पता है कि हमारे खेत में क्या बोया जाएगा, क्या निकलेगा और क्या हमें लागत लगानी है। इसके लिए आप हमें जबरदस्ती काहे थोप रहे हो हमारे ऊपर? हमने मांग नहीं करी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा किसान आयोग को गठन आप कर दीजिए, आपने किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू करी। 2013 में आप कुर्सी पे बैठे, आपने कहा किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा, आपने किया है? नहीं किया। आपने कहा काला धन वापस लाएंगे, आप लाए? नहीं लाए। तो किस बात पे हम आपको विश्वास कर लें? आप MSP की बात करते हो, हम लिखित गारंटी दे देंगे। अरे तो पहले दे दो, उसके बाद ही बात कर लो ना। ऐसी कौन सी आपके पास ऐसी परेशानी है? पूरी समर्थन के साथ आपकी सरकार बनी है, आप मोनोपोली कर रहे हो, किसानों की आवाज को दबा रहे हो, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है हमारे देश का? ठीक है दुर्गेश जी, आएंगे आपके पास में। आकाश राज जी, आपने सुना दुर्गेश जी कह रहे हैं कि आपके पास में 303 विधायक सांसद हैं, माफ करिएगा, और कुल मिलाएं तो अगर 350 से ज्यादा सांसद हैं, अगर सहयोगियों को भी मिला ले तो कह रहे आप हठ धर्मता कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी मांगे मान लेते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे किसानों का मामला नहीं है, ये कुछ % किसान है जो पंजाब और हरियाणा से हैं। बाकी मैं खुद आपको बताऊं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं इस समय अपने गांव पे हूं संजोग से, और पिछले 2 दिन से सिंचाई का काम हमारे यहाँ चल रहा है। और जहां पे भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे भी तो किसान है। क्यों ये लोग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो भी किसानों का आंदोलन इस समय चल रहा है, ये प्रायोजित आंदोलन है प्रदीप जी। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे देश के किसानों को, कि ये बात किसान भी समझता है देश का, कि किसानों की अगर चिंता किसी ने की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। चाहे उनको सब किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की बात हो,
या फिर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सुचारू रूप से बिजली मिल रही है, उनको सिंचाई की समस्या में हमने काफी मदद किया। जो पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले इसी उत्तर प्रदेश में उर्वरक के लिए, डाई के लिए। ठीक है छात्रा जी, थोड़ा जल्दी जल्दी जी ठीक है, दोबारा से आएंगे आपके पास में, वक्त कम है। ठीक है जावेद अहमद साहब, आपका पहला कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया। जो किसानों पर आरोप लग रहे हैं सरकार के माध्यम से और इसको प्रायोजित आंदोलन बताया जा रहा है, तो सबसे बड़ी शर्म की बात है और निंदनीय बात है कि सरकार उन्हीं किसानों से बात कर रही है और उन्हीं को प्रायोजित आंदोलन भी बता रही है। अरे ये आंदोलन प्रायोजित करने का षड्यंत्र तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। बाबा रामदेव का आंदोलन हो और या अन्ना हजारे का आंदोलन हो, कौन नहीं जानता दुनिया में भारत के साथ साथ कि ये आंदोलन किसने प्रायोजित किए थे, पहली बात। दूसरी बात, जो बात है कि वहां सभी किसानों का आंदोलन नहीं है, 10,000 से अधिक गुजरात का किसान जो है सीमा पर डटा हुआ है दिल्ली की, मध्य प्रदेश से हजारों किसान गया जिसको नोएडा के बॉर्डर पर रोका गया। ये आरोप लगाना और जिद करना कि हम कानून नहीं बदलेंगे, अरे जिन किसानों को जिस कानून की आवश्यकता नहीं है तो क्यों थोपना चाहते हो? थोपना इसलिए चाहते हो कि फ्यूचर ग्रुप के गोडाउन पर सरकार रेल लाइन बिछाने की परियोजना पर काम कर रही है। सितंबर में। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी, समय समाप्त आपका, दोबारा से आएंगे। जगदेव सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जावेद साहब समय कम है, जावेद साहब समय कम है, दोबारा से आएंगे आपके पास जी। जावेद साहब की बात करती है और किसानों की बात नहीं मानती। अरे किसानों का जब फायदा पहुंचाना चाहते तो उनको फायदा पहुंचाइए ना, लेकिन किसानों को विश्वास होना चाहिए। आप एक तरफ दोगुनी आय की बात करते हो, आप बिजली के दाम बढ़ाने काम करते हो, और आप ये जो भंडारण, पहले भंडारण पर रोक थी, अब भंडारण खुली भंडारण कर दिया। एक तरफ से देखा जाए आप पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों का दमन हो रहा है, वास्तव में तो किसानों को दमन हो रहा है और पूंजीपतियों का दमन हो रहा है। आप किसानों के देखे ही विधानसभा और लोकसभा पहुंचे हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो चुने हुए सांसद है किनके लोग हैं? मूल रूप से हम किसानी तो है और किसान अपने लिए मांग रहा है। देश की 70% आबादी कृषक है, किसान है, उसकी इतनी बात करना चाहिए। जब किसान सहमत नहीं है कि उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, दोगुना मूल्य नहीं होगा, मंडी समाज मत करिए, इन्वेस्टर तय कर दीजिए, तो आप उसके लिए कानून बना दीजिए ना, क्यों बनाते हैं? एक जगह बात कर रहे हैं किसान सरकार, ये सरकार ठीक है जगदेव जी, पूंजीपतियों की पोषक है और किसानों के इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, किसानों को साफ जा रहा है, सारी पार्टियों का समर्थन है, ये पंजाब लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है जगदेव जी, दोबारा से आएंगे आपके पास में। ठीक है जगदेव जी, बात हो गई आपकी। प्रोफेसर धर्मराज सिंह जी, बात हो गई प्रोफेसर धर्मराज सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि कानून के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। किस लिहाज से आप इस कानून को बहुत अच्छा समझ रहे हैं? बताया कि समय समय पर जो बनाए जाते हैं वो आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि जो है कि किसान का जो उत्पाद है उस उत्पाद से उसको उचित मूल्य बने और उस कानून से किसान को मदद मिले। हाँ सर। धर्मराज जी, हमारा संविधान इसीलिए लचीला बनाया गया है कि जब जरूरत हो तो इसका संविधान का संशोधन किया जा सके। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। वो इसीलिए ना कि अगर कहीं कोई चूक रह गई हो तो उसको सही कर लिया जाए। तो ये मामला तो यहां भी लागू होता है, अगर कहीं कानून में कोई कमी हो तो उसको ठीक कर दिया जाए। में कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए हैं और प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। उसमें एक विभाग कृषि अर्थशास्त्र विभाग है और कृषि अर्थशास्त्र विभाग का एक काम होता है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाले, सही जो है कि पैदावार करने में कितनी लागत आती है उसको खर्च को जो है बताए और सरकार को सुझाव दे कि ये खर्च इस फसल को उत्पादन में लगता है और उसके हिसाब से जो है किसान को अगर मूल्य मिले
और किसान को अगर मूल्य मिले तो किसान क्यों नाराज होगा? किसान को आपको लगता है कि उसके हिसाब से किसान को मूल्य मिल रहा है? देखिए, हम जांच की रिपोर्ट बात क्या कहती है? हम आपको इतना जरूर कह सकते हैं कि किसानों को जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है और एस्थेटिक्स है, जमाना जो है कि अब आ रहा है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी और एस्थेटिक्स वैल्यू हो प्रोड्यूस में, तो उसकी कीमत विभिन्न प्रकार के हो सकती है। यदि किसान जो है आज के युग में केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, किसानों की किस्मत बदल जाएगी? आपको लगता है कि इससे किसानों की किस्मत बता बदल रहे हैं जाएगी? कि जो किसान पैदावार करता है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, करता है, जो कच्चे माल है, और प्रोफेसर धर्मराज जी, सीधा सवाल प्रोफेसर धर्मराज जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब। क्या आपको लगता है कि इससे किसानों की किस्मत बदल जाएगी? हम करेंगे तभी बता सकते हैं कि इससे किस्मत बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ में। ठीक है, आएंगे आपके, ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ में, बने रहिए, आएंगे आपके पास में। दुर्गेश जी, आपने कहा कि हमको जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हमको क्यों दी जा रही है। सवाल यह है कि देश की जनता ने मोदी जी को चुन के भेजा है, 350 सांसद दिए हैं, वो इसीलिए दिया ना कि वो देश की भलाई कर सकें। और एक बच्चे को नहीं पता होता ना कि उसके बढ़ाने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। तो सरकार तो माँ बाप की तरह होती है, वो आप बच्चे की तरह है, वो आपको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे को दूध की जरूरत है तो उसको रोना पड़ता है, तो हम रोए कहाँ हैं? हम रोए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं था। नहीं, अब बच्चा अगर ना रोए इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि माँ दूध नहीं देगी। भाई दूध तो देगी, पौष्टिक आहार देना ही पड़ेगा बच्चे को बढ़ाने के लिए। तो पौष्टिक आहार आप हमारी जरूरत के हिसाब से हमको दोगे ना जी, है? बिना जरूरत का हमें पौष्टिक आहार तो आपको नहीं समझ आ रहा भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन मोदी जी को समझ में आ रहा है कि ये पौष्टिक आहार है, इससे किसानों की किस्मत बदल जाएगी। तो हमें ये सिद्ध करके बता देना किस तरह से बदल जाएगी। भाई जब कानून लागू होगा तभी तो पता चलेगा। जब लागू होगा तब पता चलेगा, तो पहले तो पता कर लेना चाहिए था ना। अगर हमारे देश में कोई भी नीति निर्धारण होता है तो उसमें जो लोग उसके बहुत ज्यादा जानकार होते हैं उनको उस पैनल पे बैठाया जाता है। आपको नहीं लगता कि सदन में पास हुआ है, संसद में पास हुआ है, तो उसको लेकर के मंत्रणा हुई होगी? तो भाई लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। जब सारी जगह पे आपके ही सब लोग बैठे हुए हैं तो वहां पे किसी को क्या जरूरत है उसका विरोध करने का? आप किसान नेताओं को बुलाते, एक बार मीटिंग करते कि हाँ ये बिल हम लाने जा रहे हैं, इससे आपका भला होगा या नुकसान होगा, एक बार तो पूछना चाहिए था। अगर भारत भाई क्यों, क्या आप ये बताइए, मजदूरों के लिए बिल बनेगा तो क्या मजदूरों को बुला के बात की जाएगी? मजदूरों की जो एम्प्लॉय के लिए कानून बनेगा तो एम्प्लॉय को बुला के बात की जाएगी? क्यों नहीं? उनके यूनियन के जो भी नेता है उनको एक बार बुला के पूछना तो चाहिए। ऐसा नहीं होता है दुर्गेश जी, सरकार का जी आ रहा हूँ। आकाश जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं कि प्रायोजित तरीके से एक आंदोलन किया गया, आ रहा हूँ, हम उस पर योजना बनाई गई थी, बात नहीं करें, क्लियर तो कर दीजिए। आ रहा हूँ दुर्गेश जी, आपके बताऊंगा। धीरे आकाश राज जी बढ़ रहा है, आप ही के पास आ रहा हूँ। भाई सवाल ये है कि जब आपको पता है कि इससे लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, दुर्गेश जी कह रहे हैं आपने कहा काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाए। आपने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां रुक जाएंगी, नहीं रुकी। नोटबंदी से कहा आपकी कमर टूट जाएगी लोगों की, नहीं टूटी। तो और जो वादे किए 100 नए शहर बन जाएंगे, नहीं बने। तो इसीलिए कह रहे हैं वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे। न करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। नहीं अन्नदाता है आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आप कैसे विधायक हो सकते हैं? आप इस तरह के नेता हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव और इसलिए उन सवालों पर किसानों की बेहतरी के लिए भारत की जनता ने जब आपको 2019 में, सुन लीजिए, और इनके पेट में जितना दर्द हो रहा है ये इसका कहीं इलाज कराएं। हमको किसानों की चिंता है, हम किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जल्दी से सवाल सुन लीजिए। आकाश राज जी जल्दी से सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, देश की जनता ने आपको चुना है और ये हजारों लाखों किसान भी उसी जनता से आते हैं। आप ये मत भूलिए, इन्होंने भी आपको वोट दे करके सिंहासन तक पहुंचाया है। जी मैं आपकी बात मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, आपने सही कहा। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये किसानों का आंदोलन है तो फिर हमारे जैसे किसान, मैं भी एक किसान हूँ, और लघु और सीमांत किसान, चाहे पूर्वांचल का हो चाहे बिहार का हो, चाहे ये लोग क्यों नहीं धरने पे हैं? ये लोग क्यों नहीं? भाई आकाश राय जी,
आप किसान हैं और सुनिए आकाश राज जी, आप सवाल सुन लीजिए। आप आकाश राज जी, आप किसान हैं और देश का हर किसान चाहता है कि वो आपकी तरह किसान बन जाए। नहीं, इसमें ये मैं किसान हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जिस तरह के धनाढ्य किसान हैं उस तरह से देश का हर किसान चाहता है कि आपकी तरह से किसान बन जाए। अब ये बताइए, ये निकलेगा कैसे मामला? मैं धनाढ्य किसान होता तो मैं भी इन लोगों के साथ धरने में शामिल होता। ये जो लोग भी धरने कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये उसी श्रेणी के लोग हैं जिसकी। अच्छा, ये आकाश राज जी ये धनाढ्य हैं? आकाश राज जी, ये किसान धनाढ्य हैं? ये किसान खालिस्तानी के समर्थक हैं? ये किसान चाइना के समर्थक हैं? ये किसान पाकिस्तान के समर्थक हैं? ये किसान कम्युनिस्ट के समर्थक हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैंने सारी बातें आप कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आप भी ये जानते हैं कि ये सच्चाई है इस देश की, कि जो पंजाब का किसान है वो सब ये सच्चाई है, और इस आंदोलन में ठीक है आकाश राज जी, समय समाप्त हो गया। ठीक है आकाश राज जी, ठीक है, समय हो गया पूरा। जल्दी से जावेद जी, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे निकलेगा हल? नहीं, देखिए प्रदीप जी, सरकार जो है वो जिद पर अड़ी हुई है। जब वार्ता चल रही थी किसानों से, उस समय भी उनके प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री लगातार ये कह रहे थे जिद पर अड़कर कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया है। लोकतंत्र में भारी बहुमत का मतलब नहीं है कि आप मनमाने कानून बनाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं पंजाब का किसान, अरे जिसके पास 1 बीघा 1.5 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, क्या आप चाहते हो कि वो बिल्कुल भिखारी हो जाए, बुआई भी ना करे और सब चले जाए? आप क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे हैं? ठीक है जावेद साहब, माफ करिएगा, आज हमारे पास समय की कमी है। ठीक है जावेद साहब, माफ करिएगा, आज हमारे पास समय की कमी है। जी जगदेव जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तक नहीं बता जावेद जी, पाए। बात हो गई आपकी? जी जावेद जी, बात हो गई आपकी? जी जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर धर्मराज सिंह जी, जावेद जी बात हो गई भाई आपकी। प्रोफेसर धर्मराज सिंह जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि कर्मचारियों के तमाम भत्ते वापस ले लिए गए एक कानून बना करके, तो क्या आप लोगों से पूछा गया था कि ये भत्ते वापस ले ले? तो कानून बनाने से पहले क्या आपसे पूछा गया था? जावेद जी, बात हो गई आपकी भाई। जी धर्मराज जी बोल रहे थे, इसलिए आवाज आपकी नहीं आई। बात हो गई भाई, आपके समय कम है हमारे पास। जावेद जी, बात हो गई भाई, आपके समय कम है हमारे पास। धर्मराज जी, सवाल आपसे ये है कि ये कह रहे हैं कि कानून बनाने से पहले हमसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, वो तो सबकी भलाई के लिए कानून बनाती है। कर्मचारियों के तमाम भत्ते भी वापस लिए गए, कानून बना के वापस लिए गए, तो आप लोगों से भी नहीं पूछा गया ना? बनाए जाते हैं तो जो है उसमें नीति आयोग में सदस्य होते हैं। नीति आयोग में हर क्षेत्र से वहां पर वैज्ञानिक होते हैं, वहां पर प्रोफेसर होते हैं। नीति आयोग में तो सब कृषि वैज्ञानिक है, कृषि क्षेत्र के भी वहां पर लोग नियुक्त हुए हैं और उन लोगों से राय ली जाती है, उसके बाद सरकार आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना राय लिए वो सरकार आगे बढ़ी होगी। सरकार राय ठीक है धर्मराज जी, ठीक है बने रही। दुर्गेश जी, आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे निकलेगा हल? देखिए, समस्या का समाधान तो सिर्फ बात से ही होगा। जावेद साहब, समय समाप्त हो गया, आज हमारे पास समय नहीं था। दुर्गेश जी की बात सुन लेते हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है दुर्गेश जी? कैसे हल होगा इसका? देखिए, 6 बार की वार्ता हो चुकी है, असफल रही है। जावेद साहब माफ करिएगा, समय नहीं है आज हमारे पास, प्लीज। जी आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी से जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की, उनके साथ 2 लोग और थे, उनकी मुलाकात हुई है। जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। ठीक है, हम लोग ये आश्वस्त हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। नुकसान किसका होगा? उस जनता का होगा जो दिल्ली में इस समय इधर उधर से आ जा रही है, और नुकसान हम लोगों का हो रहा है। हम लोगों को अपने अधिकार के लिए बताइए, संविधान में नहीं लिखा गया है कि आप अपने अधिकार का यूज करिए? लिखा गया नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं हमको? अगर कोई चीज हमारे पक्ष में नहीं तो उसके लिए हम अपना अधिकार क्यों नहीं मांग सकते? बिल्कुल ठीक। आकाश राय जी से हम मांगेंगे उसको। बिल्कुल आकाश राय जी, कैसे निकलेगा इस समस्या का समाधान?
19 तारीख को शहीदी दिवस है, उस दिन से अनिश्चितकालीन को शहीदी दिवस है, उस दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू होगा। कह रहा हूं कि भारत के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उनकी बेहतरी के लिए जितने भी कदम उठाने हैं वो सारे कदम हम उठाएंगे। और अंतिम में सिर्फ एक लाइन में एक बात कहूंगा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत सुंदर, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि एक और किसान अड़े हुए हैं, दूसरी ओर सरकार अड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि हम 750 जगह पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके जो लाभ हैं वो बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि ये बिल, ये जो तीनों बिल हैं वो किसानों के लिए लाभकारी हैं और इसका मतलब ये कि किसान झुकने के लिए सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। उधर किसानों ने अपनी रणनीति बना ली है। 14 तारीख को एक दिन आमरण अनशन होगा और 19 तारीख को फिर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि सरकार और किसान आमने सामने है, आखिर इसका हल कब निकलेगा। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।